अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये पूछ रहा है 110 और 120 के बीच, तो 110 से ऊपर क्या होता है, तो 110 से ऊपर होता है 113, अभाज्य संख्या 113 इकलौता, बस 110 और 120 के बीच में केवल एक अभाज्य संख्या होती है, वह क्या है, 113। इसका मतलब है कि ये विकल्प आपका क्या हो गया, दूसरा नंबर सही हो गया। आइए आगे देखते हैं। क्या दे रहा है कि संख्या जो शून्य के दोनों ओर एक अंक वाली समान संख्या से घिरकर 3 अंक वाली एक संख्या बनाती है, जैसे 101, 707। अब देखिए इसको हल करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको बताया गया है कि जो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 101 है। अभाज्य संख्या का एक विशेषता क्या है, वह तो अपने से कटेगी या एक से कटेगी। यहाँ देख रहे हैं 101 क्या है, अभाज्य संख्या, तो इसका मतलब श्योर है कि किससे कटेगी, 101 से ही कटेगी, और एक से कटेगी तो एक का कोई मान्य मतलब है नहीं, तो ये क्या होगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब इसमें भी भाग करेंगे तो 7 का गुना करेंगे, 7 कम 7, 7 कम 7, देखिए हो गया। तो इसका मतलब इसका विकल्प नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। आगे अब आप लोग को बताया गया था इकाई का अंक ज्ञात करना, तो इकाई का अंक में क्या है, बस हमें इकाई अंक को लेकर ही चलना है। जैसे यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ 4 लिखिए, यहाँ 9 लिखिए, यहाँ 6 लिखिए, और यहाँ भी 6 लिखिए, तो बस हमें इकाई से मतलब रहेगा। जैसे नचो कि 36, अब 36 हो गया, तो 36 में हम 6 को 3 को नहीं ध्यान देंगे, बस 6 को, फिर 6 में 6 का गुना करेंगे, 36 आ रहा है, फिर 3 को ध्यान नहीं देंगे, फिर 6 बचा, 6 में 6 का गुना करेंगे 36, तो इकाई का अंक पूछ रहा है, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6। इसका मतलब कि ये विकल्प नंबर डी आपका सही हो गया। आगे चलते हैं। देखिए ये कोई बहुत बड़ी संख्या है, तो अब इसका घात दिया गया है, तो सब नियम बता दिया गया है। पहला क्या किया करते हैं कि देख लेते हैं कि जो आधार है वहाँ 1 2 संख्याएं, 3 मतलब कि 4 5 संख्याएं ऐसी हैं, जैसे कि 0 आए तो घात से मतलब नहीं है, 1 आए घात से मतलब नहीं है, 5 आए घात से मतलब नहीं है, 6 आए घात से मतलब नहीं है। जैसे 1 आ गया तो यहाँ कोई भी घात रहे उससे मतलब नहीं है, इसका मान आ गया इकाई का अंक 1। अब इसका इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम बताए थे कि लास्ट 2 अंक में भाग देते हैं किसका, 4 का, तो 4 का भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 4 3 12, शेष क्या बच गया, यहाँ जो शेष बचेगा, शेष क्या बचेगा, 1 बच गया, तो जो शेष बचेगा जो आधार का इकाई अंक है उस पर लगा देंगे, तो 7 पर 1 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो 7 एकम 7, इसका मतलब इकाई का अंक क्या हो गया, 7 हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ 5 आ गया, 8 हो गया, तो हम निकालेंगे यहाँ नहीं, आपको एक चीज़ बताया गया था कि कहीं भी 5 दिखे इकाई के स्थान पे और सम दिखे तो उसको सॉल्व करना ही नहीं है, उसको क्या करना है, सॉल्व करना ही नहीं है। तो देख रहे हैं कि यहाँ इकाई का अंक 5 आ गया, यहाँ इकाई का अंक 8 आ गया, घात कुछ भी हो उस घात से कोई लेना देना नहीं, बस दिख रहा है तो तुरंत यहाँ क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 5 में किसी भी सम संख्या से गुणा करेंगे तो इकाई का स्थान क्या होता है, हमेशा 0 होता है। आगे चलते हैं। ये कोई संख्या है, अभी बताएं कि इकाई का स्थान 1 रहेगा तो घात से मतलब ही नहीं होगा, तो इसका मतलब कि यहाँ तो 1 हो गया, प्लस इसका इकाई का अंक 2 हो गया, तो 2 1 क्या हो गया, 3 हो गया, इसका मतलब कि ये 3 आपका विकल्प सही है। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए इसको तो सॉल्व करना ही नहीं, क्योंकि इकाई का स्थान 1 है तो 1 हो जाएगा, या गुणे है तो गुणे का चिन्ह, इसको निकालते हैं तो 45 में अगर 4 का भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, शेष 1 बचेगा। हम बताए थे कि जो शेष बचेगा इकाई के स्थान पे ये जो संख्या है उसी के ऊपर लगा देंगे, तो 7 पे 1 लगाएंगे तो 7 एकम 7, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7, इसका मतलब ये विकल्प आपका सही हो गया। आगे चलते हैं। अब देखिए
ये बहुत बेहतरीन सवाल है, इसको विशेष ध्यान देंगे थोड़ा सा। कह रहा है कि 1 से इतना तक, तो हमसे मतलब नहीं है, लेकिन शब्द क्या कर रहा है, सभी अभाज्य, अभाज्य कर रहा है, तो अभाज्य में 1 से ऊपर 2 है अभाज्य संख्या। फिर गुणनफल कर रहा है तो गुणनफल लगा देते हैं, 3, फिर 5, फिर 7, डॉट 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 जितनी हो, इससे मतलब नहीं है, ये कितनी भी संख्या उससे मतलब नहीं है, हमें बस इतना ही शब्द लिखना है, बस इतना ही में हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये 2 क्या देख रहे हैं, तो ये 2 देख रहे हैं तो आप कहेंगे कि सम है। यहाँ क्या देख रहा है, 5 देख रहा है, आप कहेंगे ये 5 हो गया, इसका मतलब 5 में सम का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका मतलब कि सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दे, इसमें 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, देख लेते हैं। सभी विषम अभाज्य संख्याओं के सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। ये इकाई का अंक पूछ रहा है, विषम होना चाहिए, सम नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब कि सम नहीं होगा तो 2 तो इसमें रहेगा नहीं। अब 2 से ऊपर क्या होगा आपका, तो कहेंगे कि 3 होगा, इससे ऊपर क्या होगा, 5 होगा, उसके ऊपर क्या होगा, 7 हो जाएगा उसके। अब देखिए एक बात, यदि कहीं भी 5 दिखे, क्या दिखे, 5, और इसके साथ अगर विषम संख्या आ गया, क्या गया, इसके साथ विषम संख्या आ गया, तो इकाई का स्थान हमेशा इकाई का स्थान पे क्या होगा, हमेशा इकाई का स्थान पे क्या होगा, इकाई का स्थान पे हमेशा 5 होगा, क्योंकि किसी भी विषम संख्या में अगर 5 का गुणा करेंगे तो इकाई का स्थान 5 ही होता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं, जैसे देखिए अगर हम 5 में 7 विषम संख्या गुणा करते हैं, 7 5 35, इकाई के स्थान पे देखिए 5, 145 भी लिखते हैं, अगर इसमें 5 का गुणा करें 25, 147 भी लिखते हैं, अगर इसमें 5 का गुणा करें 7 5 35, इकाई का क्या हो गया, 5। तो किसी भी विषम संख्या में अगर 5 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक संख्या प्राप्त होगी, वह कैसी संख्या होगी, किसी भी विषम संख्या में अगर 5 का गुणा करेंगे तो इकाई का स्थान हमेशा क्या होगा, 5 हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में। अगर इसके 5 के साथ अगर सम आ जाए, 5 के साथ अगर सम आ जाए तो इसका तो मान 0 हो जाएगा, लेकिन अगर 5 के साथ अगर विषम आ जाए तो इकाई का स्थान पर हमेशा क्या होता है, 5 होता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब आप लोग को क्वेश्चन में फैक्टोरियल बताया गया था, फैक्टोरियल क्या होता है, गुणक क्या होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कहीं भी इसका चिन्ह 2 प्रकार से होता है, जैसे फैक्टोरियल 5, या इससे लिख सकते हैं ऐसे, दोनों चिन्ह इसी का लगता है, ये दोनों चिन्ह ऐसे, इसी को फैक्टोरियल कहा जाता है। ठीक, इसको क्या कहते हैं, फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का चिन्ह है। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, मतलब होता है क्रमागत गुणा। जैसे अगर फैक्टोरियल 5 हो गया तो इसका मतलब 1 से लेके 5 तक गुणा, 2 3 4 5। अगर 10 तक, अगर फैक्टोरियल 10 हो गया तो 1 से लेकर 10 तक गुणा। फैक्टोरियल 2000 हो गया तो 1 से लेकर 2000 तक गुणा। बस इसका मेन मतलब यही है। अब देखिए अब क्वेश्चन है आपके सामने कि फैक्टोरियल कितना है, 1 1 1, तो इसका मतलब कि इतना बार गुणा। तो इसका मतलब ये देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक बार समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखिए 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10। ये इकाई का अंक क्या आ गया अब,
आप देख रहे हैं, या यहाँ भी देख सकते हैं कि ये सम संख्या आ गया और ये 5 आ गया। यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, इतना जाने की जरूरत नहीं है, 5 आ गया, सम हो गया, तो इसका मतलब कि गुणा ही है। तो कहीं भी बताए हैं कि 5 आ जाए अगर सम संख्या आ गए तो उसका इकाई का अंक क्या हो जाता है, सीधा सीधा 0। इसका मतलब 111 हो। अगर 5 फैक्टोरियल, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा एक बात, या हमेशा ध्यान में याद रखिएगा इसको, कि यदि 5 फैक्टोरियल आ गया तो इसका इकाई का अंक 0 हो जाएगा। जो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0। 5 से अधिक, 2, 5, 7, 4, कितना भी बड़ी संख्या पूछते, अगर 5 से अधिक हो जाता है तो इकाई का अंक बिना लगाए, बिना सोचे, बिना समझे सीधा सीधा आप क्या बता देंगे, 0। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं कि 111 है तो 5 से अधिक ही है, तुरंत इसका क्या हो जाएगा, 0। तुरंत आंसर लगाइए, क्या, 0। अब देखिए एक संख्या है 81, 82, 83, अगर इसका गुणा करेंगे तो इकाई का स्थान पे क्या होगा। अब देखिए या अंतिम अंक ही तो इकाई का अंक होता है। अब देखिए इसमें कहीं देखते हैं, यहाँ देखिए सम दिख रहा है, यहाँ भी सम दिख रहा है, और यहाँ दिख रहा है एक 5 और सम दिख रहा है, तो इकाई का अंक बिना लगाए क्या, बिना लगाए 0। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए अभी आपको बताए थे कि अगर इकाई का स्थान पे 5 होगा तो घात से मतलब नहीं है, 6 रहेगा तो घात से मतलब नहीं है, 0 रहेगा तो घात से मतलब नहीं है, 1 रहेगा तो घात से मतलब नहीं है। तो यहाँ क्या आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये 5 है, तो इसका मतलब कि ये 5 है तो इकाई का स्थान ये तुरंत 5 दे देगा, घात से मतलब ही नहीं है। ये 6 दिख रहा है तो सीधा सीधा ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये 2 वाला निकालेंगे तो ये 2 वाला तो निकालना पड़ेगा, तो ये निकालते हैं। तो 53 में अगर हम भाग करते हैं 4 का तो शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इकाई का स्थान यहाँ क्या है, 2 है, तो इसी पर 2 पर 1 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ 2, प्लस है तो प्लस करेंगे, गुणा है तो गुणा, घटाना है तो घटाना कर देंगे, ठीक है। 6, 5, 11, 11 2 कितना हो जाएगा, 13, 11 2 13, यही हो गया ना। तो इकाई के स्थान पे क्या हो गया, 3। ये कर लेंगे, ये 5 है तो इसका मान 5 हो ही जाएगा। ये निकाल लेंगे, इसमें 4, 10 में 4 का भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा, ये तो 5 हो ही जाएगा, प्लस ये क्या, 10 में अगर 4 का भाग करेंगे तो 2 शेष बचेगा, तो 3 पर 2 घात, फिर उसके बाद आगे करेंगे, ये क्या 53 है तो इसमें भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो 2 पर 1 घात। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया 5 हो गया, ये 9 हो गया, ये क्या हो गया 2 हो गया, तो 9 5 कितना हो गया, 14, 14 2 16। तो इकाई के स्थान पे क्या हो गया 6, इसका मतलब ये विकल्प आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये कोई संख्या आ गई, हमें कुछ नहीं करना है, इकाई के स्थान पर घात से मतलब नहीं है, इकाई के स्थान पर 1 है तो ये तो 1 ही दे देगा। ये 2 है तो 2 का वर्ग कर देंगे तो ये 4 दे देगा, प्लस है ये 3 है, तितली की नौतली 27, ये इकाई का स्थान 7 दे देगा, इतना तो आ ही रहा है। 4 है तो इसको 4 बार कर देंगे तो क्या होगा, 6 चौके 16, 6 चौके 24 और 4 चौके 16, इसका मतलब ये क्या दे देगा, ये भी 6 दे देगा। ये क्या दे देगा, ये 5 है तो घात से मतलब ही नहीं है, ये 6 है तो घात से मतलब ही नहीं है। अब बस सॉल्व कर लीजिए। 4 1 5, 7 5 12, 12 6 18, 18 18 5 23 और 23 6 29, इसका मतलब इकाई का स्थान 9 हो गया। आगे चलते हैं। ये देखिए ये कोई संख्या है, इतना तो हमें सॉल्व नहीं करना है, ये जितने क्वेश्चन हैं हमने नहीं बनाया है, किताब से ही
इन क्वेश्चन को लिया गया है। तो ये देखिए, ये तो सीधा सीधा एक इकाई है तो एक ही हो जाएगा, यह भी एक है तो एक ही हो जाएगा। यहाँ क्या है, 6 है तो सीधा सीधा 6 हो जाएगा। यहाँ 5 है तो सीधा सीधा यह क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये सीधा सीधा क्या है, 6 है तो 6 हो जाएगा। और यहाँ प्लस इकाई का स्थान इसमें क्या है, 9 है। देखिए क्या करना है, कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। अब देखिए ऋणात्मक वालों को जोड़ लेते हैं। तो 9 1 10 1 11, 11 5 कितना हो जाएगा, 11 5 16। ये क्या, 6 6 12। तो 16 में से 12 घटा लेंगे, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 4। तो इकाई का तो क्या हो गया, 4 हो गया। नेक्स्ट ये देखिए, ये कोई संख्या है। तो अब इन संख्याओं को निकालना, यहाँ देखेंगे कि 4 है तो इसको निकालना पड़ेगा, 1 है तो नहीं निकालना पड़ेगा इसको, कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ क्या दिख रहा है, सम दिख रहा है। यहाँ क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है और आपस में गुणा ही है, जोड़ तो है नहीं कि निकाल कर करना पड़ेगा। तो कभी भी सम संख्या दिखे और उसके साथ 5 दिखे तो सीधा सीधा 0 आंसर। अगर सम दिखे और यहाँ विषम दिखे और इसके साथ 5 दिखे तो इकाई का अंक पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ये देखिए, 1 पर कितना भी घात रहे उससे मतलब ही नहीं है। 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसका मतलब 3 हो गया, इसका मतलब ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। ये तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, ये सॉल्व आपने कर ही लिया। नेक्स्ट ये देखिए, कर उन सभी अभाज्य संख्या 2 से अधिक, तो 2 से अधिक का मतलब कि 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हमने बताया है कि 2 ही इकलौता सम है, इसका मतलब कि सम है, इसका मतलब कि बाकी जितने विषम है। तो आपको बताया गया कि 5 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है और बाकी सब क्या है, विषम ही है। तो विषम और 5 के साथ मिलेगा तो क्या इकाई का अंक देगा, 5। इसका मतलब ये विकल्प आपका सही है, लगाने की जरूरत ही नहीं है। आगे आप ये सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए ये क्वेश्चन, अब देखिए 32 पर कितना भी रहे, एक बार हम देख रहे हैं कि 32 और इस तरह अगर रहता है तो इसका मतलब कि 32 इसका मतलब ये होता है कि 32 पर 32 गुणे 32। आपको बताया गया था कि एक बात आप ध्यान देंगे कि इन दोनों संख्या में से अगर कोई भी संख्या अगर कट जाएगी तो ये पूरी संख्याएं विभाजित हो जाएगी, ये तो बताया गया था शुरू में ही। तो इसका मतलब कि 32 में 4 का भाग जाएगा, और चौके 32, इसका मतलब ये 4 से कट रहा है, इसका मतलब कि ये जितनी भी ये संख्याएं होंगी ये 4 से कट जाएगी। और 4 से कटने का मतलब कि ये तो संख्या लिखेंगे, इसका इकाई का अंक लिखेंगे ही, और इस पर अगर पूरा पूरा कट जाता है तो 4 घात लगा देते हैं। तो 2 पर 4 का मान कितना हो जाएगा, 6। आई समझ में। आगे अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये सूत्र पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो अभी इस क्वेश्चन को अभी यहाँ छोड़ देते हैं, जब आगे इससे संबंधित टॉपिक जब हम लोग पढ़ लेंगे तब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जब 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस डॉट 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 प्लस n का वर्ग ये होता है, तो इसका एक फार्मूला होता है। तो फार्मूला क्या होता है देख लीजिए, बता ही देते हैं यहाँ। इसका फार्मूला होता है 1/6 n
n+1 2n+1, ये एक क्या होता है, फार्मूला होता है। 1/6 n इंटू n+1 + 2n+1, ये एक फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पर रख देंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ कितने तक कहा है, इस क्वेश्चन में कितना तक कहा है, 1 से 100 तक कहा है। रखते हैं, देखते हैं। तो यहाँ 1/6 तो ये रहेगा ही, यहाँ करेंगे तो इसका मान क्या हो गया, 100 रख दिए। इसका मान क्या हो गया, 100 में 1 जोड़ दिए, 101 हो गया। यहाँ क्या हो गया, 100 रखेंगे तो 200 201 हो जाएगा। ये क्या है, ये गुणा ही है, तो ये गुणा हो गया। ठीक, अब ये कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। जब इकाई का अंक, ये क्या हो गया, इकाई का अंक 0 आ गया, तो अब हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं। इकाई का अंक 0, तो इसका मतलब कि ये पूरी संख्या क्या होगी, इकाई का अंक 0। ठीक, हमें गुणा नहीं करना है, बस एक देख लेना है कि यहाँ 2 से कटाएंगे तो ये 50 हो जाएगा, यहाँ 3 से कट जाएगा ये, तो क्या होगा, 3 छक 18, 3 सते 21, ये हो गया सर। तो यहाँ इकाई का अंक क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमें सोचना ही नहीं है, सीधा सीधा क्या होगा, इकाई का अंक 0 हो जाएगा। इकाई का अंक क्या हो गया आपका, 0। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। देखिए ये क्या है, ये 2 घात नहीं है, ये 2 घात नहीं है, क्या आ रहा है, घात इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, एक बार ध्यान से इसको देखेंगे। देखिए इसको तो लिख सकते हैं एक ही, ये 2 पर 2 घात है तो 4 हो गया। ये क्या होगा, 2 पर 3 घात होगा तो 7 हो जाएगा, तितली के 9 27। 4 पर 4 घात हो जाएगा, 4 पर 4 घात हो जाएगा, तो इसका इकाई का अंक 6 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, 4 के बाद 5 पर कुछ भी रहेगा घात तो 5 ही हो जाएगा, 6 पर कुछ भी घात रहेगा तो 6 ही हो जाएगा। अब देखने वाली बात है 7 से, तो 7 पे क्या हो जाएगा, 7 घात। 8 पे क्या हो जाएगा, 8 घात। 9 पे क्या हो जाएगा, 9 घात। और 10 में तो देखना ही नहीं, 10 के इकाई के अंक क्या है, 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो 0 का कोई मतलब नहीं है योग में, तो इसको हटा देते हैं। अब देखते हैं यहाँ, अब देखिए ये तो हो गया 1 + 4 + 7 + 6 + 5 + 6, इतना तो हो गया। इतना तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि हो गया। अब देखिए ये 7 पर 7 घात का मतलब कि इसमें 4 का भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 7 पर 3 का मतलब क्या हो गया, अरे 7 पर 3 घात हो गया ना, तो 7 पर 3 घात का मतलब क्या हो गया, 7 का 3 बार गुणा, 7 से 49, 49 को 9 हो गया। इकाई का अंक लेंगे, 9 7 63, तो इकाई का अंक क्या हो गया, 3 हो गया। इसी प्रकार ये 4 है 8 है तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसका मतलब कि 8 पर 4 घात, तो 8 पर 4 घात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पर 4 घात करिए तो 8 टाइम 64, 4 हो जाएगा। और चौके 32, 2 8 दूना के 16, 6। अब इसको जोड़कर इकाई का अंक आप ज्ञात कर लेंगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ये कोई संख्या है, अब इकाई का अंक ज्ञात करना है। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये फैक्टोरियल है, ये आप ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, ये फैक्टोरियल है, इतना फैक्टोरियल, इतना फैक्टोरियल, इतना फैक्टोरियल। अब देखिए फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया कि 1 से लेके 1 2 3 गुणे 4 डॉट डॉट डॉट, ये कितना है, 9 2 3 5, ठीक है। तो
इसका मतलब कि अगर हमें बताए हैं कि घात में 4 का भाग करते हैं, तो यहाँ 4 का भाग करेंगे तो ये संख्या कट जा रही है, इसका मतलब कि ये पूरी संख्या तो 4 से कटेगी ही। दो संख्याओं का गुणनफल है, उनमें से एक संख्या अगर 4 से कट रही है तो इसका मतलब कि पूरी संख्याएं 4 से कटेगी, अर्थात कि शेष क्या होगा, 0 होगा। तो 4 कट जा रहा है, इसका मतलब कि 8 पे ये क्या हो गया, जब पूरा कटता है तो 4 ही घात लगा देते हैं, प्लस ये क्या है 2 पर 4 ही घात लगा देते हैं। ये 6 पर कुछ भी रहे तो इसका तो माने मतलब होता ही नहीं, तो 6 ही लिख दीजिए, प्लस ये क्या है 9 पर इतना है तो 9 पर ये तो पूरा पूरा कट ही जाएगा 4 से, तो इसका मतलब कि इस पर 4 घात लगा दीजिए, बस हो गया। 8 का 4 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा, 8 का 4 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो 8 का गुणा ऐसे किया करिए आप लोग, 8 का गुणा ऐसे किया करिए आप लोग, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, तो 8 9 64, ये 64 हो जा रहा है, तो इकाई का अंक क्या हो गया, 4 हो गया। यहाँ भी ये 64 हो गया, तो इकाई का अंक क्या हो गया, 4 हो गया। चौचौ के कितना हो गया, 16, तो इकाई का अंक दे दिया आपका 6। 4 इसी प्रकार 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 है, दो दूना के 4, ये दो दूना के 4, चौचौ के 16, तो इकाई का अंक क्या हो गया 6, प्लस ये तो 6 पहले से है। फिर इसको 9 को देखते हैं, तो 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, 99 81, यहाँ भी 99 81, तो ये क्या हो गया, इकाई का अंक गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 1, 6 6 12 6 18 18 1 19, तो इकाई का अंक क्या हो गया 9। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए एक बेहतरीन सवाल, आपको बताए थे कि जहाँ भी फैक्टोरियल 5 आए, जहाँ भी फैक्टोरियल 5 आए उसके बाद हमें कुछ नहीं देखना है। ये फैक्टोरियल यहाँ 5 आ गया, उसके बाद इसको देखना ही नहीं, क्योंकि इकाई का अंक 0 हो जाएगा, और 0 में गुणा करें तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन गुणा तो है नहीं, तो इनको हटा देते हैं, इनका कोई माने मतलब ही नहीं, ये बस फैशन के लिए है। आगे देखते हैं ये क्या होगा, 1 पर अगर कोई भी घात रहे तो इसका मान 1 होगा। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होगा, 1 गुणे 2 2 ही होगा, 2 पर 4 करेंगे 6 होगा। अब देखिए 3 फैक्टोरियल 3 है, तो 3 का मतलब क्या होगा, 1 गुणे 2 गुणे 3, यही होगा ना, तो 3 दूना के 6, 6 पर कुछ भी घात रहे, इसका तो मतलब फैक्टोरियल 3 का मतलब माने क्या हो गया, माने मतलब 6 हो गया, 6 पर कुछ भी घात रहे तो वह 6 ही होता है, ये तो आपको पता है। अब देखिए फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या हो गया, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, गुणा करेंगे क्या होगा, 6 6 चौके 24, 24 आ रहा है, इकाई का अंक क्या हो रहा है 4, 4 पे कितना घात है 2 घात है, तो 4 दूना के क्या, चचौ के क्या होगा 16, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 1 7, 6 6 12 6 18 18 1 19, तो इकाई का अंक क्या हो गया 9। विकल्प नहीं दिया है, आप आंसर लगा लेंगे। लेकिन एक बात ये देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें आपसे पूछा है, तो अगर बस इकाई का स्थान पूछता तो हम लोग लगा लेते क्या, इकाई का स्थान तो आपका क्या हो गया, इकाई का स्थान हो गया आपका 9, लेकिन इकाई का स्थान न पूछ कर कह रहा है कि इकाई 5, जो 5 स्थान है, तो यहाँ देखिए ये 5 घात है, तो इसका मतलब कि 10 को 5 बार लिखेंगे तो ये तो 5 0 दे देगा। अब यहाँ देखना पड़ेगा ये कितना था, यहाँ 5 लोगे, यहाँ लिख लीजिए आप इकाई का अंक, यहाँ लिख लीजिए आप इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक आपने निकाल लिया था, इकाई का अंक क्या होगा 9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
ये कोई संख्या हो गई। अब इसमें पूछ रहा है कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो सीधा सीधा आपको बताए थे कि जहाँ भी फैक्टोरियल 5 के बाद काम ख़त्म कर देते हैं, तो 5 के बाद हमें से मतलब नहीं है। 5 से क्या है, 5 के बाद हमसे मतलब नहीं है। मतलब क्या है इधर से, तो एक का फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही हो जाएगा, घात से मतलब ही नहीं है। 2 है तो 98 में 2 का भाग कर दीजिए, तो 98 में 2 का 4 का भाग, सॉरी 98 में 4 का भाग दिया गया था ना, 98 में 4 का भाग देंगे तो 4 दूना के 8, 16, मतलब कि 2 शेष बच जाएगा। तो इसका मतलब कि 2 पर यह क्या हो गया, 2 का। ये 3 दूना के फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, 6। 6 पर कुछ भी घात रहेगा तो क्या हो जाएगा, उसका मान 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 96। 96 तो कट जाएगा ना 4 से, 4 दूना के 8, 4, तो इसका मतलब कि ये 4 पे क्या हो गया, 4 पर, अरे 4 फैक्टोरियल 4 को करेंगे तो क्या आएगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, तो 3 दूना के 6, 6 चौकी 24, तो इकाई का अंक 4 ही तो आया। तो 4 पर ये 96 पूरा पूरा कट जा रहा है, तो इसका मतलब कि 4 पर 4 घात लगा देंगे। बाकी इधर जो भी संख्याएं होंगी वो तो इकाई का अंक 0 हो जाएगा। अब इसी को हल कर लेते हैं इतने को, तो 1 + 4 + 6 चौके 16, 16 का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6। 6 4 ये क्या हो गया, 10, तो 0 हो जाएगा। 6 1 क्या हो गया, 7। इसका मतलब कि ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए एक बेहतरीन क्वेश्चन, इसका मतलब ये है, यह कोई क्वेश्चन दिया है कि अगर इकाई का अंक 6 हो, अगर इसका इकाई का अंक 6 हो तो के का मान ज्ञात करना है। अब देखिए, तो 72, पहले हम लोग काम क्या करते हैं, इकाई का अंक 6 देखना है तो हम पहले 72 को देखते हैं। तो ये 72 क्या है, 4 से पूरा पूरा कट जा रहा है। इसका मतलब कि यहाँ के पर 4 घात है, ये इकाई है के पर 4 घात है। तो किस किस कंडीशन में इकाई का अंक 4 होता है, मतलब कि इकाई का अंक 6 होगा। तो अगर यहाँ घात से मतलब नहीं है, अगर यहाँ इकाई का अंक पे अगर 6 है तो उसका इकाई का अंक 6 आएगा। ये तो पहला हो गया, ये पहला विकल्प तो सही है। दूसरा कुछ देखते हैं कि और भी किसी भी संख्या के अगर 4 बार गुणा करते हैं तो उसके इकाई का स्थान पे आता है। 2 देखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, इसका भी इकाई का अंक 6 आ रहा है। अब देखते हैं 8 भी रख कर देखते हैं, तो 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 ना 64, 4 यहाँ का 64 यहाँ का, चौके 16, ये भी दे रहा है। अर्थात मतलब कि अगर के पर अगर 4 घात है तो 3 संख्याएं ऐसी हैं कि के स्थान पर रखा जा सकता है। एक तो 6 रखा जाएगा क्योंकि 6 पर कुछ भी घात रहे, 2 रखा जाएगा क्योंकि 2 पर 4 घात का इकाई अंक 6 होता है, या 8 रखा जा सकता है क्योंकि 8 पर 4 घात का मान कितना होता है, इकाई का अंक 6 देता है। अर्थात उपयुक्त में से सभी ये क्या होगी, हमारा आंसर होगा। आगे देखिए एक बेहतरीन सवाल ये भी है, इसको भी देख लेते हैं। तो हमें सॉल्व कहाँ से करना है, आप लोग को बता दीजिएगा सॉल्व कहाँ से करना है। हमें सॉल्व करना है 5 के बाद हमें ध्यान ही नहीं देनी है, इसको ध्यान देना है। तो 1 पर फैक्टोरियल 1 है तो इसका मान 1 ही हो जाएगा, फैक्टोरियल कुछ भी रहे। ये फैक्टोरियल 2 का मतलब कि 2 ही होता है, तो 2 पर ये क्या हो गया, 2 घात। ये फैक्टोरियल 3 करेंगे तो 3 दूना के कितना हो जाएगा, 6। तो 6 पर कुछ भी घात रहे, 6 पर कुछ भी घात रहे उसको मतलब ही नहीं है, तो इसका मतलब कि ये 6 ही हो गया। अब देखिए 4 वाला देखते हैं, तो फैक्टोरियल 4 पर क्या है, फैक्टोरियल 4, तो इसका मतलब कि ये 4 बार गुणा करते हैं तो 24 आता है। 24 का मतलब कि इकाई का स्थान पर 4, और यहाँ भी 24 आ रहा है, तो ये 24 4 से कट जाएगा, तो इसका मतलब कि 4 पर ये क्या हो जाएगा, 4 घात। 4 पर 4 ही घात हो जाएगा ना, तो यहाँ लिख देते हैं ये 4 पर 4 घात। 5 के बाद तो सब 0 दे देगा, तो उसका कोई माने मतलब ही नहीं है। ये लिख लेते हैं 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 4 का 4 बार गुणा कर देते हैं, तो 4 के 16 को 6, 6 6 के 36, 6,
इकाई का स्थान पे क्या हो गया 6। अब जोड़ लेते हैं, 6 4 10, 6 1 7, इसका मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे ये 2 सवाल और देख लेते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये 4 पर 1 घात, 4 पर 3 घात, 4 पर 5 घात, इधर ये करते करते क्या है 4 पर 99, मतलब ये क्या है विषम है। क्या है ये विषम है। क्या है 4 का जो घात है वो क्या है विषम है। और एक बात याद रखिए कि 4 पर कभी भी विषम संख्या रहे, जैसे 4 पर 1 है तो इसका मान क्या होगा 4 होगा। 4 पर 3 घात है, मतलब 4 पर विषम घात है, इसको गुणा करिए, 6 चौके 16, चौके 24 इकाई का स्थान। अगर 4 पर अगर विषम घात है, अगर 4 पर विषम घात है तो ये हमेशा सदैव कितना देता है, ये हमेशा सदैव 4 देता है। अगर 4 पर विषम घात रहेगा तो ये सीधा सीधा आपको क्या देगा 4 देगा। इतना समझ में आ गया। अगर 4 पर विषम घात है तो 4 देगा, क्योंकि यहाँ भी देख रहे हैं 1 1, आप करके देख सकते हैं। ये तो आप 2 3 संख्याएं लिखेंगे, एक बार 2 घात लगा के, 3 घात लगा के, 5 घात लगा के, 7 घात लगा के देख लेंगे, तो 4 पर देखेंगे तो यही पाएंगे कि 4 पर अगर विषम घात रहते हैं तो उसका मान कितना होता है 4 होता है। ये तो इतना हो गया। अब देखिए आगे, अब 9 पे क्या है, बाकी जो बचा है 9 पे समघात है, 2 है, प्लस 9 पे 4 है, प्लस 9 पे 6 है, प्लस डॉट डॉट 9 पर 100 है। क्या है 9 पर 100 घात है। तो अब देखते हैं 9 पर विषम घात लगाते हैं तो क्या होता है। तो 9 पर अगर 9 पर अगर सम घात लगाते हैं तो 9 पर जब सम घात लगाएंगे तो यह सदैव क्या देता है, सदैव इकाई का अंक 1 देता है। ये क्या देता है, इकाई का अंक 1 देता है। जैसे देख लीजिए, 9 का 2 बार गुणा करेंगे, 9 गुणे 9 81 आएगा। 9 पर 4 बार लिखिए तो ये 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, तो हमें इकाई से मतलब है, तो ये 81 हो जाएगा। ये देखिए ये 81 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 1 देगा। इतना समझ में आ गया आप लोग को बात। जब इतना बात समझ में आ गया तो हम चलते हैं अब क्वेश्चन पे। जब इतनी बात समझ में आ गई तो हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका मतलब है कि 50 100 तक संख्याएं हैं, ये कितनी तक हैं 100 तक हैं। तो इसका मतलब कि 50 तक 50 संख्याएं जो है 4 की हैं, और 50 संख्याएं क्या है आपका 9 का है। यही तो हुआ, मतलब कि 100 तक है तो इसका मतलब कि 50 सम वाले होंगे, 50 विषम होंगे। तो इसका मतलब कि जो 4 वाले होंगे, 4 पर 1 प्लस 4 पर 2 प्लस 3 प्लस 4 पर 5 प्लस डॉट 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 4 पर 99। तो ये टोटल संख्या कितनी हुई, ये संख्या तो 50 हुई। टोटल ये संख्या क्या हुई 50। और प्रत्येक ये संख्या कितना दे रहा है, तो ये प्रत्येक संख्या की कितना आपको दे रहा है, ये प्रत्येक संख्या 4 वाला कितना दे रहा है। तो आप कहेंगे कि प्रत्येक संख्या ये दे रहा है आपका कितना 4।
4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 प्लस, ये कितना बार लिखा गया है? 50 बार। तो अगर किसी भी अगर 4 को अगर 50 बार अगर 50 बार लिख कर अगर जोड़ा जाए, अगर इसका मान 4, इसका भी मान 4, इसका भी मान 4, इस तरह कर अगर 50 बार जोड़ा जाए तो लिख सकते हैं तो इसको, ये कितना बार है? ये 50 बार है। और 9 अगर विषम संख्या सम संख्या है, 2 4, ये भी कितने टर्म होंगे? तो 9 का टर्म कितना होगा? 9 का टर्म आप कहेंगे कि 9 का टर्म भी 50 बार ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम लिख सकते हैं कि 4 को अगर 50 बार जोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं? इसको सीधा सीधा करिए कि 4 को अगर हम 50 बार लिख कर गुणा करते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, 4 × 5 = 20, ये 200 हो जाएगा टोटल योग। अगर 1 को 50 बार लिख कर जोड़ते हैं तो ये हमें क्या दे देगा? 1 को अगर 50 बार जोड़ेंगे तो क्या दे देगा हमें? 50 दे देगा। अब दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? ये 200 और ये 50, टोटल कितना हो गया? 250। तो इकाई का अंक क्या हो गया? 0। इसका मतलब ये मेरा विकल्प क्या हो गया? ए सही हो गया। हमारा विकल्प क्या हो गया? ए सही हो गया। ए विकल्प हमारा क्या हो गया? सही हो गया। ठीक, क्योंकि देखिए 100 है, 100 संख्याएं हैं, 1 से लेकर 100 संख्याओं में 50 जो होता है सम होता है और 50 क्या होता है? विषम होता है। तो एक ये 50 4 बार ये विषम 50 हो जाएगा और ये 50 बार 9 सम हो जाएगा। तो 50 अगर किसी भी संख्या को अगर 4 4 4 को 50 बार लिखिए तो सीधा सीधा हम 50 × 4 भी कर सकते हैं। अगर 50 बार लिखते हैं तो गुणा कर दीजिए, तो ये 4 × 5 कितना हो जाएगा? 20। तो इसका मतलब ये टोटल संख्या क्या हो गई? ये 200 हो गई। और 9 वाला 50 बार लिखा जाएगा तो 1 को 50 बार जोड़ेंगे तो 50 ही तो होगा, 50 से कम 50 50 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ देंगे, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या होगा हमारा? 250। और 250 क्या है? 250 में इकाई का स्थान पे क्या है? 5 है, इसलिए हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। ये देखिए, ये 2 पर ये 3 पर, पहले 3 पर 4 घात है, तो 3 पर 4 घात का मतलब क्या होगा? ये 3 पर 4 घात का मतलब क्या हो जाएगा? 3 × 3 × 3 × 3, तितली के 9, नतली 27, 27 × 3 = 81। इसका मतलब हम 2 पर ये 81 घात, इसका मतलब हो गया। इसका मतलब अब देखिए क्या देख रहे हैं, इस तरह देखेंगे तो इस तरह निकालेंगे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, ये बहुत लेंदी हो जाएगा। हम आपको एक नियम बताए थे, क्या बताए थे? कि पहले आप सवाल लगाने से पहले देख लीजिए कहीं सम तो नहीं दिख रहा है, कहीं क्या, कहीं सम तो नहीं दिख रहा है। आप देखिए, आप कहेंगे कि हाँ दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? ये 5 दिख रहा है और ये उसी के बगल में सम दिख रहा है। तो जब 5 और सम दिख रहा है तो हमें सवाल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, एक एक अंक का निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा हमारा आंसर क्या? 0। 5 और सम संख्या मिलाकर क्या देगी? 0 देगी। अतः हमारा आंसर क्या हो गया? 0। ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इससे संबंधित जितने जितने क्वेश्चन होंगे, इकाई से संबंधित और विभाज्यता से संबंधित जितने सवाल होंगे, आप लोग लगा लीजिएगा। जो नहीं आएगा आप
पूछ लीजिएगा। देखिए और दो सवाल आपके सामने हैं। ये पूछ रहा है 25 से विभाजित के लिए। तो 25 से विभाजित के लिए आपको बताया गया था 25 से विभाजित के लिए इकाई का 2 अंक 25 से कटना चाहिए। 5 के लिए 1 अंक, 25 के लिए लास्ट 2 अंक, 125 के लिए लास्ट 3 अंक। ये तो बताया गया था। अगर नहीं जानते हैं तो आप क्लास देख लीजिएगा। 2 अंक 25 से कटना चाहिए। 20 25 से कटेगा नहीं, इसका मतलब ये नहीं होगा। 0.5 कटेगा 25 से नहीं कटेगा, ये नहीं होगा। 55 कटेगा 25 से नहीं कटेगा। 25 दूना 85 कट रहा है, इसका मतलब ये आंसर आपका हो गया। ठीक, ये 33 से है तो 33 को क्या लिख सकते हैं? 33 को लिख सकते हैं 3 × 11, अर्थात मतलब कि जो संख्या 3 से भी कटे और 11 से भी कटे वो संख्या क्या होगी? वो संख्या क्या होगी? 33 से भी कटेगी। तो आप 3 और 11 से करके देख लेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक छोटा सा सवाल देख लीजिए। अब स्थानीय मान और जातीय मान, स्थानीय मान और जातीय मान क्या होते हैं ये पहले देख लीजिए। अगर कोई ये संख्या दे देता, सपोज डेट कि यही संख्या देता 6 8 2 4 6 3, ये कोई संख्या है। अब पूछ देता है इसमें कि 4 के स्थानीय मान, इसमें सवाल क्या पूछता? 4 के स्थानीय मान वह जातीय मान में अंतर ज्ञात करना है। तो अब देखिए स्थानीय मान तो आप बता सकते हैं कि स्थानीय मान मतलब कि जो स्थान का बोध कराता है, जो स्थान दर्शाता है कि इकाई के स्थान पे है कि दहाई के स्थान पे है कि सैकड़ा के स्थान पे है कि हज़ार के स्थान पे है कि लाख के स्थान पे, जो भी है वो स्थान दर्शाता है। स्थानीय मान मतलब स्थान दर्शाता है। और जातीय मान क्या होता है? वो संख्या खुद ही अपना जातीय मान कहलाती है। जैसे कि अगर 4 का पूछे कि 4 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो 4 इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पे है, तो इसका मतलब कि ये हो गया आपका 400। और पूछ रहा है जातीय मान, किसका? 4 का पूछ रहा है तो यही इसका जातीय मान हो जाएगा। अब अंतर निकाल लीजिए। आप तो निकाल लेंगे अब अंतर। ये इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को कि जब भी किसी भी संख्या का जातीय मान कहे तो वो खुद संख्या ही जातीय मान होती है, खुद वही संख्या। जैसे कि 4 का जातीय मान तो 4 ही होगा, 5 का जातीय, यहाँ 7 का जातीय मान 7 ही होता, 8 का जातीय मान 8 ही होता, 3 का जातीय मान 3 ही होता। आई समझ में? चलिए ये 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें 6 का स्थानीय मूल्यों का अंतर देखना है। तो यहाँ 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यहाँ स्थानीय मान क्या हो जाएगा? ये 6 लिख दीजिए और यहाँ जितने उसके बाद जितने अंक हैं उसको 0 बढ़ा दीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया 6 का स्थानीय मान। इन दोनों का अंतर पूछ रहा है तो अंतर कर दीजिए, घटा दीजिए इसमें से। यही हो गया। विकल्प नंबर कितना है? विकल्प नंबर 2 सही है। अब इसको तो ज्ञात कर लेंगे आप लोग इसको ज्ञात कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। इसको आप लोग ज्ञात कर लेंगे। इसको आप ज्ञात कर लेंगे कैसे? अभी आपको बताया गया था, आगे अगले क्वेश्चन बताया गया था कि यदि 4 पर अगर विषम घात है, तो ये देख रहे हैं सीधा सीधा ये विषमी घात तो है, 103 क्या है? विषम ही है।
तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये भी ज्ञात नहीं करना है, अगर विषम घात है तो सीधा सीधा उसका मान 4 आ गया। यहाँ देखते हैं, अगर 2 में 4 का भाग देंगे तो शेष 2 ही बचेगा, तो यहाँ निकाल लेते हैं, निकालिए। 4 पर 6 चौके 16, 6 6 4 10, 0, मतलब इकाई का स्थान क्या हो गया, 0। ये आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आया है, तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि ये 7 पर 1999 है, ये भी यहाँ भी लिख सकते हैं। देखिए एक बात थोड़ा सा ध्यान आप लोग रखेंगे, इसको लिख सकते हैं, बस इकाई से मतलब है और बाकी से मतलब तो है नहीं। तो ये 1999 है और यहाँ प्लस 1 पर कुछ भी रहे तो इसका मान 1 हो जाता है, तो 1 ही लिख देते हैं। ये देखिए माइनस है, ये भी 7 पर 1999 ही है, तो इसका मतलब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो ये कह सकते हैं कि इसे ये कट जाएगा, इकाई का स्थान पे क्या हो गया, 1। आगे समझ में, ये सवाल हमने आगे सॉल्व कर लिया है। तो आज हमने क्या देखा कि जितनी भी इकाई का अंक ज्ञात करना है और विभाज्यता से संबंधित जितने सवाल थे वो हमने सॉल्व किया। आप लोग भी अपने पुस्तक से लगाइएगा, अगर जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्रदीप मैथ पॉइंट से जुड़ सकते हैं। वहाँ आप जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा उस ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।